आज हम लोग है ना, पहले तो आंसर शीट जो होती है बोर्ड की, उसको कैसे हम लोग को फिल करना है उसकी डिटेल हम लोग देखते हैं। और मराठी और हिंदी में मतलब कैसे आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जो आंसर शीट का आपका जो फर्स्ट पेपर जो पेज है, फर्स्ट पेज आप लोगों को अभी बोर्ड सेंटर में कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचना होगा। अभी तो रूल ही है, तो आधा घंटा जब आप पहले पहुँचोगे ना, तो वहाँ के जो सुपरवाइज़र होंगे वो आपको सब चीज़ें पहले एक्सप्लेन करेंगे आप लोग को। उसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं, मतलब आप सोचोगे कि पहले दिन है कैसे हम लोग को चीज़ें समझेगी, तो वो सब चीज़ें टीचर्स लोग आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे। जो सुपरवाइज़र होंगे ना, वो आपको सब चीज़ें बताएंगे कि बार कोड कहाँ पे आपको स्टिक करना है, होलोक्राफ्ट स्टिकर कहाँ पे स्टिक करना है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाह रहा हूँ आंसर शीट के फर्स्ट पेज को लेकर। तो गाइज़ ये जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये होलोक्राफ्ट स्टिकर दिख रहा है यहाँ पे, ये होलोक्राफ्ट स्टिकर की जगह है। मतलब जब आप इन्फॉर्मेशन इसमें इंसर्ट करोगे ना, जब आप लिखोगे तो उसको होलोक्राफ्ट स्टिकर से ना वो लोग कवर कर देंगे। ब्लैक कलर का होलोक्राफ्ट स्टिकर होगा। साइड में यहाँ पे बारकोड है, ये बारकोड में आपका पूरा डिटेल होगा, मतलब आपका लैंग्वेज, पेपर कौन सा है, आपका सीट नंबर क्या है, वो हिसाब से बारकोड होगा, वो यहाँ पे स्टिक होगा। मेन चीज़ क्या है कि इसमें आपको क्या क्या फिल करना है। तो जब आप ये फिल करना शुरू करोगे ना एग्जामिनेशन सेंटर में, तो आपके सामने आपकी हॉल टिकट होना बहुत ज़रूरी है। गाइज हॉल टिकट में से ही देख के इन्फॉर्मेशन फिल करना, भले आपने याद किया हो लेकिन हॉल टिकट में से, क्योंकि अगर ज़रा भी फ़र्क हो गया नंबर्स का तो बहुत ज़्यादा इशू होगा आपके आंसर शीट को लेकर। तो यहाँ पे देखिए, आप देखोगे तो यहाँ पे सेंटर नंबर है, तो सेंटर नंबर आपके हॉल टिकट पे लिखा होगा, तो वो सेंटर नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद में नीचे जो है यहाँ पर आप लोगों का सीट नंबर लिखना है। अब सीट नंबर यहाँ पे क्या कहा गया, इन फिगर, अंकात, मतलब नंबर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल समझिए अगर 0 है, 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे समझिए जैसा कि ए है, ओके, ए है या यू है, कोई भी एक लेटर समझ लेते हैं हम लोग, तो A 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब वर्ड्स में, नीचे आपको इसको वर्ड्स में लिखना है, तो वर्ड्स के अंदर A आपको लिखना है, फिर वो हिसाब से ये नंबर्स में आपको लिखना होगा। जैसे अगर आप ये देखोगे तो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, तो आप ये कैसे लिखोगे, 1,23,456, ओके, इस हिसाब से आपको नंबर में लिखना है। ये लिखते वक्त बहुत ध्यान देना स्टूडेंट, क्योंकि ज़रा भी अगर इसमें नंबर्स में मिस्टेक होगी तो आपका आंसर शीट चेक होने के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट सिग्नेचर है, मतलब यहाँ पे आपको अपनी साइन करना है। ओके, उसके बाद में जो सुपरवाइज़र होगा वो यहाँ पे साइन करेंगे। जब ये इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो जाएंगी, उससे रिलेटेड आपका बारकोड रहेगा, बारकोड यहाँ पे स्टिक होगा, बारकोड के ऊपर आपका होलोग्राफ लगेगा। अब बात करते हैं मेन चीज़ की, जैसे कि आपने ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दी, यहाँ पे आपका बारकोड लग गया, मतलब जो UID स्टिकर वगैरह लग जाएगा। अब स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट। अभी सब्जेक्ट जो है ना, फॉर एग्जांपल आप मराठी का पेपर लिख रहे हो, तो सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको लिखना है मराठी, तो यहाँ पे आपने लिखा मराठी, ओके, ये आपने लिखा मराठी। अब नीचे लिखा है पेपर। अब ये पेपर क्या होता है, ये जो होता है ना, ये क्या होता है, जैसे कि समझो आपका साइंस पेपर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे साइंस, और 1 है तो यहाँ पे आप लिखोगे 1। उसी तरह से 2 का पेपर रहेगा तो आप लिखोगे 2। वैसे अगर मैथ्स का पेपर आप देने जा रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे आप मैथ्स, पेपर की जगह पे आप लिखोगे, पहले पेपर पे लिखोगे 1 और दूसरे पेपर के लिखोगे 2। गाइज ये ध्यान रखना, पेपर 1 की जगह पे पेपर जिस दिन 1 रहेगा तो 1 ही लिखना। अगर आपने 2 लिखा तो हो सकता है कि आपका जो आंसर शीट है वो 2 के बंडल में चले जाए। तो ये बात बहुत ध्यान में रखना, यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली मतलब आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, इतना भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, जो सुपरवाइज़र होते हैं वो आप वहाँ पे रहेंगे अवेलेबल आपके लिए। अगर आपको डाउट रहेगा तो आप उनको भी बुला के पूछ सकते हैं। हेजिटेट ज़रा नहीं होना है, आपको शर्माना ज़रा भी नहीं है। सुपरवाइज़र को बुलाना है, पूछना है कि टीचर सब्जेक्ट में क्या लिखना है, तो सब्जेक्ट में मराठी, और पेपर में भी फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा, मराठी ही लिखना होगा। बट फिर भी गाइस, अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप सुपरवाइज़र से पूछ सकते हो। उसके बाद आई डेट की बात। अभी आपका पेपर है 4 मार्च पे, तो यहाँ पे आपने लिखा 4/03/2024। उसके बाद में लैंग्वेज ऑफ आंसर। अब जैसे कि आप इंग्लिश मीडियम में हो तो आपके लैंग्वेज ऑफ आंसर हमेशा क्या रहेगी, यहाँ पे इंग्लिश ही रहेगी, ओके। लेकिन मराठी के पेपर के टाइम मराठी रहेगी,
हिंदी पेपर के टाइम हिंदी आपको लिखना है, बाकी सब पेपर में आपको इंग्लिश लिखना है। फिर भी गाइस अगर आपको डाउट रहेगा तो आप सुपरवाइज़र को पूछिए कि यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ आंसर हमें क्या लिखना है। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में ये दो चीज़ को एक बार आप फिर भी कंफर्म कर लेना कि लैंग्वेज ऑफ आंसर में मराठी के टाइम क्या लिखना है, हिंदी के टाइम क्या लिखना है। बाकी आप रेस्ट ऑफ पेपर में आप सब जगह इंग्लिश लिखोगे क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम से हो। तो मराठी मीडियम वाले यहाँ पे मराठी लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे हिंदी लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले यहाँ पे उर्दू लिखेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सप्लीमेंट अटैच। अब गाइज ये जो है ना, ये मेन आंसर बुक आपकी 1 है। मेन आंसर बुक ही इतने सारे पेजेस की होती ना बोर्ड में कि इज़ मोर देन इनफ, लेकिन फिर भी आप ऑब्वियसली सप्लीमेंट लोगे तो ये आंसर मेन बुक आपका 1 रहेगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट, अगर आपने एक सप्लीमेंट लिया है तो आप यहाँ पे लिखोगे 0-1 अगर 2 लिया है तो आप लिखोगे 0-2, 3 लिया तो आप लिखोगे 0-3। अभी हम लोग फॉर एग्जांपल 1 लिए, तो अब टोटल फिगर मेन आंसर बुक 1, नंबर ऑफ सप्लीमेंट 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2। यानी जब ये पेपर आप टाई करोगे ना, खुदा ना खास्ता अगर समझो टाई खुल गया, अब वो आंसर शीट अगर आपकी अलग हो गई तो उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना होता है। ओके, आपका सीट नंबर वगैरह उसमें भी लिखना होता है, तो वो उन लोग फिर ढूंढ के वापस अटैच करेंगे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि आंसर 1 ही रहेगा, ये तो ऑलरेडी प्रिंटेड रहेगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट आप जितनी लिखोगे वो लिखोगे, इसको काउंट करके यहाँ पे लिखोगे। तो ये इतनी हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है। बाकी जो चीज़ है वो सब जब आपका आंसर पेपर चेक होगा वो तब की बात तब है। तो ये हो गया आपके आंसर शीट का फर्स्ट पेज। ओके, किस तरह से इसको फिल करना है, होप आपको ये समझ में अच्छे से आया होगा। थैंक यू सो मच। अभी हम लोग मराठी पेपर को किस तरह से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट पेज हमने भर दिया, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। जब आपको आंसर शीट पहले बार में मिल जाएगी ना, तो आपको टाइम रहेगा, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इसका जो है मार्जिन ड्रॉ करोगे। तो मार्जिन के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो बॉक्स बना हुआ है ना, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर का जो बॉक्स है उससे कनेक्ट करके, देखिए ये लाइन से, ये लाइन से कनेक्ट करके आप स्केल और पेंसिल लेके यहाँ पे एक मार्जिन ड्रॉ कीजिए। ओके, अगर आप ये मार्जिन ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे आपको दो कॉलम मिल जाएंगे। तो ये मार्जिन हमने ड्रॉ किया, तो अभी यहाँ पे क्या हो गया, हमको 2 कॉलम्स मिले। ओके, अच्छा, अब आपको जो है आपके राइट हैंड साइड पे भी एक मार्जिन ड्रॉ करना है। हाफ फिंगर साइज का आप लीजिए साइज, ज़्यादा बड़ी मार्जिन भी नहीं रखिएगा स्टूडेंट। ज़्यादा मार्जिन बड़ी रखोगे तो चेक करने का तो समझ में आ जाएगा कि भाई पेज वेस्ट कर रहा है। तो इस तरह से आपको साइड में मार्जिन ड्रॉ करना है। अब इसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा प्रश्न क्रमांक, तो यहाँ पे समझे हमारा प्रश्न क्रमांक। तो प्रश्न क्रमांक समझे हम लोग 1 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिखेंगे प्रश्न पहला। ओके, प्रश्न पहला लिखे। अब समझिए A, A, B ऐसे उसके विभाग हैं, तो यहाँ पे हमने लिखे प्रश्न क्रमांक 1 का हमने यहाँ पे लिखे अ। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखे अ। और स्टूडेंट एक बात याद रखना कि कभी भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन को लिखने में टाइम मत वेस्ट करो। अब ये सब मत लिखो कि खालील परिच्छेदाच्या आधारे दिलेली कृती सोडवा, कोई ज़रूरत नहीं है। खाली आप अ लिख दो, पेपर चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 का अ वाला क्वेश्चन है। अब इसमें समझो हम लोग पहला आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉलम पे यहाँ पे लिखिए उत्तर का सिर्फ ओ लिखिए, उत्तर 1। अब यहाँ पे हमने उत्तर 1 लिखा है। अभी उत्तर 1 के अंदर अभी एक स्टूडेंट एक बात याद रखना कि जितनी भी कृति आपकी बनेगी वो कृति पेन से ही आपको बनाना है। पेंसिल से अगर आप बनाओगे तो सब में हाफ मार्क्स कट जाएगा। और वो क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन की कृति पेना ने बनवा भी, ऐसा लिखा रहेगा। तो आप जो शेप्स बनाओगे ना वो पेन से ही बनाओगे। अब उत्तर 1 हो गया। फॉर एग्जांपल समझो अभी तो मैं पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे समझो एक शेप हमने बना दिया इस तरह से। ओके, और समझे इस तरह से उसके आंसर्स है। ये मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। इस तरह से हमने इसके आंसर्स लिख दिए। यहाँ पे पहला आंसर लिखा, यहाँ पे दूसरा लिखा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा। जो आपको शेप दिया रहेगा वही शेप बनाइए, अपने से कोई अलग शेप मत बनाइए और पेन से बनाइए। अब यहाँ पे हमारा उत्तर 1 हो गया। अब क्या कीजिए गाइज, यहाँ पे 2 लाइन छोड़िए, 2 लाइन छोड़कर लिखिए उत्तर 2। फिर यहाँ पे समझिए आप लोगों को एक आपको शेप दिया हुआ इस तरह से। गाइज पेन से बनाना है, मैं अभी फ़िलहाल आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं सिर्फ आपको इस तरह से रफ बना के बता रहा हूँ मैं आपको इस तरह से इसके आंसर। फिर यहाँ पे उत्तर 3 के लिए 2 लाइन छोड़िए, यहाँ पे लिखिए उत्तर 3। ये 2 लाइन छोड़ने का आपको कंसेप्ट बता दूँ। क्या होता है कि जब पेपर ख़त्म हो जाता है हमारा, तो लास्ट में अगर टाइम मिलता है
तो लाइन ड्रॉ करनी होती है हर आंसर के बाद। लेकिन अगर समझो टाइम नहीं बचा आपके पास तो आप थोड़ी ना लाइन ड्रॉ कर पाओगे। तो इसलिए 2-2 लाइन छोड़ने से क्या होता है, पेपर चेक करने वाले को ये नीट और क्लीन दिखाई देता है। अभी आप सामने देख सकते होगे कि कितना नीट और क्लीन दिख रहा है, मतलब मुझे चेक करने के लिए बहुत आसान हो रहा है। जैसे प्रश्न 1 का अ, उत्तर 1, उत्तर 2, उत्तर 3। जितना आप अपना आंसर पेपर नीट, क्लीन और एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन रखोगे उतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। जितना आप पेपर चेक करने वाले को कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करोगे, उसको ढूंढना पड़ेगा ना जब एक एक आंसर, एक एक क्वेश्चन, तो वो फिर इतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। तो पेपर अपना इतना नीट और क्लीन और साफ़ सुथरा रखिए और इतना आसानी से लिखिए कि चेक करने वालों को आसानी हो जाए। जैसे कि आप अभी देख सकते होगे कि मैं भी अगर इसको चेक करूँगा तो फटाफट चेक हो जाएगा। अच्छा, अगर आपके आंसर पेपर में लिखने का अगर टाइम मिलता है तो उस वक्त बचे हुए टाइम में कह रहा हूँ मैं, बचे हुए टाइम में, अदरवाइज़ नहीं, बचे हुए टाइम में यहाँ पे ये लाइन से लेकर ये लाइन तक, यहाँ तक सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है। फिर ये लाइन से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करना है। अब समझिए हमारा 3 तक ख़त्म हो गया, तो 3 ख़त्म हो गया तो इसको पूरा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ तक करने से कि आपका पूरा यहाँ पे आंसर ख़त्म हो गया पहले का। ओके गाइस, न्यू क्वेश्चन न्यू पेज पे होना चाहिए। अ आ विभाग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अ आ ई नहीं। अगर इतनी जगह है तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली इतनी सी जगह है तो छोड़ दीजिए। आप नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट पेज पे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले से आपको ये मार्जिन क्या करना है, आपको ड्रॉ करके रखो। कोई बोला कि जैसे आपको पहले आंसर शीट मिलेगी ना तो शुरुआत में आप ये सब लाइन मार्जिन मतलब ये ड्रॉ करके रख दो। पहले आपको यही काम करना है, ये मार्जिन ड्रॉ करके रख देना है, क्योंकि आधे घंटे पहले आपको पहुँचना है सेंटर। आधे घंटे के मतलब पहले आपको सेंटर की मतलब आपके क्लासरूम में बिठाया जाएगा, तब जाके आपको ये सब टाइम मिलेगा। तो ये होने के बाद में आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रश्न क्रमांक पहला का ही मैंने अब यहाँ पे लिखा आ क्वेश्चन, सेम आंसर 1। वैसे आपको हर जगह पे करते रहना है, 2-2 लाइन छोड़ना है, 2-2 लाइन छोड़ के आपको उसको फिनिश करना है। तो इस तरह से पेपर प्रेजेंटेशन मेंटेन रखो स्टूडेंट। और इसको आप ये भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको समझो थोड़ा सा आसान करना है और पेपर चेक करने के, तो यहाँ पे सिर्फ आप लिख सकते हो, जैसे कि पहला आप लोगों का होता है गद्य विभाग, तो यहाँ पे सिर्फ हेडिंग क्या डाल दो आप ऊपर, गद्य विभाग। ओके, ये गद्य विभाग कब तक चलता है आपको पता है ना, अ क्वेश्चन, आ क्वेश्चन और ई क्वेश्चन तक चलता है। उसके बाद में फिर आप लोगों का समझो नेक्स्ट पेज पे आएगा क्या, पोएम सेक्शन। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पद्य विभाग। ओके, उसी तरह से जब ग्रामर करोगे तो आप वहाँ पे हेडिंग डालोगे भाषा अभ्यास, उपयोजित में लिखोगे उपयोजित लेखन, बस ऐसा हेडिंग डालो। बाकी इस तरह से आप पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो। गाइस, राइटिंग अगर ख़राब भी है ना, लेकिन अगर आप इस तरह से अगर उस चीज़ को लिखते हो तो आपका पेपर नीट और क्लीन दिखेगा, पेपर चेक करने के लिए आसानी होगी। जितना आसान उनको लगेगा उतने अच्छे आपको मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि उनको अगर बहुत ढूंढना पड़ा ना क्वेश्चन, फिर वो मार्क्स पे उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो पेपर को अच्छे रखिए, बस 2-2 लाइन छोड़ना हर आंसर के बाद इस तरह से, तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे उसमें, पेपर नीट और क्लीन दिखेगा, भले आपकी राइटिंग ख़राब हो। ओके गाइस, तो इस तरह से आपको पेपर प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। सेम चीज़ हिंदी में कीजिए, अदर सब्जेक्ट में भी इस तरह से मार्जिन बनाइए। हिस्ट्री ज्योग्राफी में कैसे होता है, अभी ये तो हो गया हिंदी मराठी का, लेकिन समझो आप अगर आप हिस्ट्री ज्योग्राफी का करो तो मैं यहाँ पे एक रफली बता देता हूँ आपको। जैसा आप आंसर 1 लिख रहे हो, अभी समझो एक पुराना क्वेश्चन लेता हूँ मैं, इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो अब यहाँ पे ऐसा लिखिए, फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसके बाद में ना आप कभी भी याद रखिए, आप जो है ना पॉइंट में आंसर लिखिए। अभी आंसर नंबर इंग्लिश में है तो पॉइंट नंबर आपका जो होना चाहिए ना वो रोमन में होना चाहिए। जैसा पॉइंट 1 पहला पॉइंट लिखे, फिर पॉइंट 2 दूसरा पॉइंट लिखे, 3 पॉइंट तीसरा पॉइंट लिखे, 4 पॉइंट चौथा पॉइंट लिखे। 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट होना चाहिए कम से कम। अब देखिए प्रेजेंटेशन, अब एक लाइन छोड़ के या तो उसके नीचे लिखिए थोड़ा पैराग्राफ करके, यहाँ पे आप लिखिए दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इससे क्या होता है ना स्टूडेंट, आंसर की लेंथ भी बढ़ती है, पेपर चेक करने वालों को बहुत आसान लगता है। कैसे करना है आपको, फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पॉइंट लिखिए, फिर दिस आर द इफेक्ट्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सेम चीज़ साइंस में भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा क्रिएटिव रखिए, पेपर को अच्छा दिखना चाहिए। जैसा देखिए आप देखोगे आप तो एकदम नीट और क्लीन दिख रहा है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। ओके, इस हिसाब से आप पेपर सॉल्व कीजिए और डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं। वहाँ पे सुपरवाइज़र आप लोगों की मदद करेंगे। जो भी डाउट्स रहेगा, डाउट्स उनसे आप पूछ सकते हो आंसर शीट से रिलेटेड। ये नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर को सामने रख के बोलो कि क्वेश्चन सॉल्व करके तो ये हमारे डाउट है, तो वो कोई डाउट क्लियर नहीं करेगा।
ओके। अच्छा, रही बात अभी होता है कई बार स्टूडेंट लोग के क्वेश्चन होते हैं कि सर पेन चेंज करते तो साइन लेना होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है स्टूडेंट। एक बात याद रखिए, इंक कलर अगर चेंज होगा तो आपको साइन लेना है। फॉर एग्जाम्पल आप ब्लू पेन से लिख रहे हो, ऑल ऑफ सडन आपका ब्लू पेन खत्म हो गया, अभी आपके पास ब्लैक पेन है, तो जब आप ब्लैक पेन से लिखना शुरू करोगे तो वहाँ पे सुपरवाइजर की साइन लो। अदरवाइज पेन चेंज करोगे, आप कंपनी चेंज करोगे तो थोड़ी ना आपको साइन लेना है। ब्लू कलर तो ब्लू कलर ही। और कोशिश कीजिए एक पेन लेकर नहीं जाने के लिए, कम से कम 2 से 3 पेन अपने साथ में रखिए। पेन अच्छी चलने वाली पेन लीजिए, ओके। स्केल, पेंसिल, ये सब अपने साथ रखिए। और एक साइंटिफिक स्केल आती है वो अपने साथ रखिए, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको ये सब कृति वगैरह शेप्स बनाने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट, हॉल टिकट अपने पास संभाल के रखिएगा। हॉल टिकट को लैमिनेशन मत करो, क्योंकि बैक साइड में हर पेपर में सुपरवाइज़र साइन करेंगे। एक कॉपी बना के घर पे रखो, ताकि अगर इमरजेंसी में कोई ज़रूरत पड़ी तो आप घर से मंगा सकते हैं। बाकी पूरा पेपर भर के लिखो मराठी का, ज़रा भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने 10 साल में जितनी मराठी पढ़े वो सब मराठी उसमें लिख डालो, एक क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको लिखने आता है पूरा पूरा पेपर भरो। सोमत नहीं लिखने आ रहा है मत छोड़ो, आपके सामने पैराग्राफ है, वो पैराग्राफ में से 3-4 लाइन लिख दो स्टूडेंट्स। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर लिखना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। अगर आपने पूरा 80 मार्क्स अटेम्प्ट करके आ गया तो आपके पास होने के इंशाल्लाह चांसेस, गारंटीड आपके पास होने के चांसेस है। इस तरह से आप पेपर पूरा भर के आओ, कुछ भी मत छोड़ो, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर मत छोड़ो। जो दिमाग में आंसर आ रहा है, देखो छोड़ दोगे आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप आंसर के लिए जगह छोड़ दोगे, चेक करने वाले आंसर लिख के आपको मार्क्स नहीं देंगे, आपको ही लिखना है, ओके। बाद में याद आता है उतनी जगह छोड़ो, लेकिन बाद में जगह को ब्लैंक मत छोड़ के आओ, कुछ ना कुछ उस पर लिख कर आओ। मराठी का पेपर पूरा अटेम्प्ट करो, इंशाल्लाह सब बच्चे पास हो गए, ओके। और पढ़ाई के साथ, मेहनत के साथ दुआ भी करो, सब बच्चों के लिए दुआ करो, अपने लिए दुआ करो, ओके। ऑल द बेस्ट गाइस। कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।